का विलेज पोस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित बिष्ट। आज हमारे साथ हैं टिहरी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुभाष रोमोला जी, जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी जो योजनाएं हैं और गांव-गांव तक उनकी योजनाएं किस तरीके से वो पहुंचा रहे हैं। रोमोला जी, आपका स्वागत है विलेज पोस्ट इंडिया में। धन्यवाद अमित भाई। क्या योजनाएँ रही है आपकी सहकारिता से जो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं? हमारी जो इस तरह उत्तराखंड सरकार द्वारा जो योजनाएं पहाड़ के गरीब किसान की आय किस तरह से दोगुनी हो, और उसके तहत जो सबसे हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी जो सब चल रही है पूरे ज़िले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कह सकता हूँ मैं, उसमें हमारे पंडित दीनदयाल किसान ऋण योजना, और जिसमें कि हम 1 लाख रुपये से लेकर के 3 लाख रुपये तक हम इंडिविजुअल लोन किसानों को, बकरी पालकों को, और कोई भी अपना छोटा मोटा व्यवसाय करना चाह रहा है उसको हम 3 साल तक 0% पे लोगों को लोन दे रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे जो गांव की जो महिलाएं हैं, अगर वो समूह के रूप में कोई काम करना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक फूड से लेकर के तमाम सिलाई बुनाई से लेकर के जो भी वो काम करना चाहते हैं, जो जिससे गांव में अपना स्वरोजगार खड़ा कर सकें और अपने आप को मजबूत कर सकें, उनके तहत उनको 5 लाख रुपये देते हैं। और वो भी 5 लाख रुपये 3 साल के लिए बिना ब्याज के हम दे रहे हैं। और इसके अभी मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम इसके आ रहे हैं। गांव के अंदर जो हम कोरोना काल में लोग बाहर से लोग गांव आए थे, वो लोग उसमें काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम बहुत लोगों से हमारी बात भी हुई है। कल हमारे माननीय मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर धन सिंह रावत समीक्षा भी ले रहे थे। तमाम विकास खंडों से हमने लोगों को नाम भेजे कि भाई बहुत लोगों ने हमसे 1 लाख रुपये ले गए, 1 लाख रुपये से उन्होंने 2 या 3 गाय भैंस खरीदी, और आज उनकी पर मंथ की इनकम 15 से 20 हज़ार तक वो आज पर मंथ कमा रहे हैं और उनका परिवार भी चल रहा है। इसके साथ ही हमारे जिला सहकारी बैंक ने पूरे टिहरी जिले के अंदर हमें होम स्टे योजना को हमने बहुत प्रमुखता से लिया। और आप देख सकते हैं कि बहुत, चाहे आपका टिहरी झील का प्रताप नगर का इलाका हो, चाहे आप नरेंद्र नगर का इलाका हो, ये जो शिवपुरी और डालवाला इलाका हो, चाहे हमारा जौनपुर का अपना नागटिबा, सिरकोट, इधर हमने बहुत होम स्टे भी लोगों को दिए हैं। और उसमें भी हमारा बहुत बड़े लोन चल रहे हैं। और मज़े की बात है कि कोरोना काल में जहाँ पूरे देश में लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई है, हमारे यहाँ जिन लोगों को लोन दिया है और उनकी हमारा जो लोन खाता है, जो हमारे जो खाते हैं, वो भी बहुत बड़े ढंग से चल रहे हैं। कि इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि सबका काम बढ़िया चल रहा है, संतुलन, लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। ये स्कीम हमारी चल रही है। लोगों को किस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं आप लोग कि स्वरोजगार की तरफ बढ़ें? हाँ, मैं एक बात, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि पूर्वी सरकारों में भी लोन बनता होता होगा, लेकिन इतने बड़े व्यापक स्तर पर तो नहीं बनता। और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इनकी इच्छा है कि भाई किसी भी तरह जो हमारा सीमांत गांव में जो बैठा हमारा किसान है, जिसको जो सुविधाओं से बहुत दूर रहता था, वंचित रहता था, उस तक सहकारिता विभाग कैसे पहुँचे। और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। और अभी कल ही हमारे मंत्री जी की बैठक थी कि 10 अक्टूबर जो हमारी डेट निकली है, से लेकर हम दिसंबर जनवरी तक हम नेशनल स्तर पे मेले लगाएंगे। और कोई कहीं पर कोई भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं, बहुत ईमानदार से लोन बंटेगा। क्योंकि पहली बार उत्तराखंड सरकार लोन मेले लगा करके जो स्थानीय आदमी, जिसको वो पैसा मिलना चाहिए, जो वहाँ काम कर सकता है, उस आदमी को मिलेगा, बशर्ते वो पुराना बकायदार नहीं होना चाहिए, उसमें किस तरह का कोई गबन का कोई आरोप नहीं होना चाहिए। अगर वो निश्चित रूप से कोई काम करना चाहता है तो हम गांव-गांव जा कर के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हम न्याय स्तर पे हम लोगों से बात कर रहे हैं। और आपने खुद ही बहुत बार देखा होगा कि मैं खुद ही लोगों से गाँव में लोगों जाता हूँ, लोगों के बीच में बैठता हूँ, मैं वहाँ की गाँव की महिलाओं से बात करता हूँ, गाँव के युवाओं से बात करता हूँ, गाँव के बकरी वालों से बात करता हूँ, गाँव के भैंस पालों से बात करता हूँ, गाँव के जो युवा साथी होटल में काम करने उनसे बात करता हूँ कि आप आओ, हमारे स्कीम में ऐसी स्कीम है, आप हम हमारे बैंक में अप्लाई करें और आप अच्छा ही काम करो। दिल्ली मुंबई न रह करके अपने गांव में, अपने गांव के आसपास जो हमारे छोटे छोटे पर्यटन स्थल है, वहाँ पर आप काम करो, ट्रैकिंग का काम करो। तो निश्चित रूप से इसका मैं बड़े मन से कह सकता हूँ कि भाई इसका रिजल्ट भी आया है। और अभी 1-1.5 साल के अंदर हमने टिहरी ज़िले में
150 करोड़ रुपए हमने बिना ब्याज का लोगों को लोन दिया है, और जिसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और मैं कह सकता हूं कि उसकी रिकवरी भी 90% है। यानी हम जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा बैंक को आ भी रहा है, और अभी अगर पैसा नहीं आएगा तो हमारे बैंक ठप हो जाएंगे, बैंक बंद हो जाएंगे। लोगों का काम भी चलना चाहिए, बैंक भी चलने चाहिए, बैंकों के कर्मचारियों के वेतन भी निकलने चाहिए, और बहुत बड़ा हमारा काम चल रहा है। और इसी के साथ एक बात बताना चाहता हूँ जिला सहकारी बैंक टिहरी के बारे में, कि जब मैं जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बना उस समय हमारे बैंक में बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया था। एनपीए की बात बार बार इसलिए करता हूँ मैं कि हमारा जिला सहकारी बैंक ये किसानों का, छोटे किसानों का, गरीब का, गांव में काम करने वाले का बैंक है। लेकिन बीच में कुछ परिस्थिति ऐसी रही पूर्वी सरकारों में, उन्होंने इस बैंक का लोन बड़े बड़े होटलों को दे दिया, बड़े बड़े माफियाओं को दे दिया, बड़े बड़े खनन माफियाओं को दे दिया, जो कि हमारा पैसा एनपीए हो गया था। लेकिन बड़े हर्ष की बात है, मेरे पूरी टिहरी जिले टीम ने, मेरी बोर्ड की टीम ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया। आज हम उत्तराखंड में नंबर 1 हम हैं रिकवरी में, हमने नंबर 1 बैंक हमारा टिहरी हुआ है, और उसी के तहत हमारा पैसा वहाँ से रिकवर हुआ, हम लोगों को लोन बांट रहे हैं। और सरकार की मंशा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड के एसओजी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, जिस तरह से वो सहकारिता विभाग में काम कर रहे हैं। और मैं ग्राम प्रधान रहा हूँ, जिला पंचायत रहा हूँ, सहकारिता विभाग की बैंक सोसाइटी जब होती तो हमको लगता पता नहीं यहाँ क्या होता है, कैसे यहाँ पैसा बनता होगा, क्या ये होता है। लेकिन जब इस बैंक में हमारे मंत्री जी जब इस सहकारिता में काम कर रहे हैं, उनका दर्द है कि हर महीने वो समीक्षा बैठक लेते हैं, कितना पैसा बन रहा है, लोन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, लोन ईमानदार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और उनका फोकस है कि आप बड़े लोन करो ना करो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसान को 50,000 से लेकर के 2 लाख, 3 लाख, 5 तक का लोन मिलना चाहिए, होम स्टे में योजना मिलना चाहिए, सोलर प्लांट के लिए योजना मिलनी चाहिए। अभी एक और स्कीम हमारी माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने एक उत्तराखंड के लिए सौगात दी है कि जो मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना, उसमें 70% पैसा हमारा बैंक देगा। जैसे हमारे मसूरी के क्षेत्र है जहाँ पर्यटक आते हैं, लोग टैक्सी में मोटरसाइकिल किराए पे दे सकते हैं। हमारा शिवपुरी का क्षेत्र है, ऋषिकेश का क्षेत्र है, हमारा टिहरी झील के आसपास का क्षेत्र है। और अगर इस पर कोई अपने युवा साथी कोई अपनी टीम बना करके, ग्रुप बना करके भी अगर मोटरसाइकिल जिसको हम टैक्सी में लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा इसको उसमें भी कि अगर हम मसूरी से लोगों को अपने मोटरसाइकिल किराए पे दें, वो केम्प्टी फॉल घूमने जाएँ, नागटिबा घूमने जाएँ, वो टिहरी घूमने जाएँ, वो शिवपुरी घूमने जाएँ, तो बहुत अच्छा ही कामधेनु का वो एक स्रोत बन सकता है, वो भी है। और अभी एक उत्तराखंड में अभी भारत के यशस्वी सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई उत्तराखंड के दौरे पे आने वाले हैं, और उसमें उस दिन मुख्यमंत्री घसियारी योजना का उस दिन लॉन्चिंग होगी। और बहुत बड़ी योजना है उत्तराखंड के महिलाओं के सर से बोझ करने की बड़ी योजना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार किसी सरकार ने उत्तराखंड की जो हमारी रीढ़ है, हमारी माँ बहनें हैं, जो सर पे गाय और भैंस के लिए इतना बोझा लेकर जंगलों से आते हैं, बहुत बार ऐसी घटनाएं हो जाती कि बाघ और भालू के चपेटे में आ जाते हैं, कभी डंगार चट्टानों में घटनाएं घट जाती है, उनको कम करेगा। और इस योजना की लॉन्चिंग देहरादून से होगी, और जो लक्ष्य रखा गया है उस दिन 10,000 महिलाओं को उस दिन यहाँ पर बुलाया जाएगा। बहुत बड़ी स्कीम है। और मैं तो इस बात की भी खुशी करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे सरकार में काम करने का मौका मिला है। और मैं लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि थोड़ा युवा साथी, युवतियाँ थोड़ा बाहर आकर के इसमें आएँ, स्वरोजगार को में हमारा हम तो कहते हैं हमारा सहयोग करें। और अमित भाई, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि हमने बहुत अभी इस बार की बोर्ड की बैठक में हमने एक निर्णय लिया कि इस साल हमने हर ब्रांच को लक्ष्य दिया है। हमने कहा कि हर ब्रांच को टारगेट दे दिया है और बिल्कुल कंपल्सरी की करना ही करना है कि हर ब्रांच में 2 दुकानें नाई की खुली। स्थानीय हमारे जो युवा हैं, या ब्यूटी पार्लर की दुकान है, या आपके मोटर मैकेनिक का काम है, या वेल्डिंग का काम है, सब्जी वाला है और मुर्गी वाला है। हमने कहा कि इस तरह के 2 महीने के अंदर हर ब्रांच 2-2 काम जरूर करेंगे, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को हम रिवर्स पलायन की बात करें, यहाँ के लोग पलायन न करें, अपने गांव में, अपने कस्बे में रह करके जो नकदी का काम है और हम लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि भाई ये कोई जाति आधारित काम नहीं कि भाई कोई विशेष जाति का आदमी ही नाई का काम कर सकता है, या विशेष जाति का आदमी ही मोटर मैकेनिक काम सकता है, वेल्डिंग काम कर सकता है, पेंट का काम कर सकता है। हमने कहा कि थोड़ा हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा, हम लोगों को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा कि अगर एक आदमी चम्मा में बैठ करके वो
बढ़िया एक टीम बनाता है तो एक दुकान चंबा में खोले, एक लमगांव में खोले, एक ऋषिकेश में खोले, एक अपना घनसाली में खोले, स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, बाल काटने वालों को काम भी मिल जाएगा। और एक अच्छा ग्रुप, पढ़ा लिखा ग्रुप अगर इन कामों करेगा तो मुझे लगता है कि शायद रिवर्स पलायन के और पलायन न करने के भी कारण बन सकते हैं। और ये इसमें बहुत बहुत स्कोप है। आज हमारे पहले ज़माने में भाई ब्यूटी पार्लर कोई काम पहाड़ों में नहीं होता था, शादी ब्याह में कोई लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे कस्बे में बहुत ब्यूटी पार्लर का लोग काम करते, बहुत लोग खर्च इसमें पैसा करते हैं। और सरकार कह रही है कि भाई हमसे बिना ब्याज के पैसे ले जाओ, आप अपने गांव में, छोटे कस्बे में आप ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलो, आप नाई की दुकान खोलो, आप मोटर मैकेनिक की दुकान खोलो, आप वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड की दुकान खोलो, आप वहाँ मुर्गी पालन का काम करो। पैसा दे रही सरकार बिना ब्याज के, और ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं। ये सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद, मैं तो कहता हूँ धन्यवाद करना चाहिए जनता को कि आपको बिना ब्याज के आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमारा मूल रकम वापस दो, आप उसे अपना परिवार चलाओ। इस तरह की स्कीम चल रही है। पहाड़ी प्रोडक्ट को लेकर आपकी क्या योजनाएं? हाँ, अब हम लोगों से पहले भी, हम तो जब सहकारिता में हम नहीं थे, हमने तब भी एक छोटा सा एक प्रयास किया था पंतवाड़ी में कि भी हम उसका नाम रखा था बकरी छाप ऑर्गेनिक फूड। उसी के तहत हम लोगों से आजकल हम समूह में लोगों को 5 लाख रुपये दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जौनपुर में 100% ऑर्गेनिक पहाड़ी प्रोडक्ट होता है। हमने कहा कि जैसे हमारे लालूर पट्टी है, वहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में मक्के का उत्पादन होता है। हमने कहा कि आप जागदार में कुछ इस तरह का कोई एक आटा चक्की लगाई जाए समूह के माध्यम से, कि वहाँ का लालूर का आटा बड़े फेमस हो जाए दिल्ली तक, देहरादून तक, और वहाँ लोग वहीं पैकिंग करें और अपना माल वहाँ से अपना देहरादून दिल्ली तक भेजें। इसी तरह से हमारे वहाँ की राजमा है, हमारा वहाँ का अखरोट है, हमारा वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हर गांव में अपना हनी शहद जो होता है उसकी हम ब्रांडिंग करें, उसको हम पैकिंग करें। सरकार पैसा दे रही है तो हमारा फोकस इस बार है कि हम जितने भी समूह में इस बार पैसा देंगे, और अगर कोई समूह हमसे बनाएगा और हम उसको पहली किस्त 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक दे देंगे, हम दूसरी किस्त उसको तब देंगे इस बार समूह को जब उसका हमारा कोई सचिव या हमारा कोई ब्रांड मैनेजर उस समिति में जाएगा कि वो वाकई ऑर्गेनिक फूड का काम कर भी रहा है, नहीं कर रहा। सरकार की मंशा है कि भाई आप पैसा ले जाओ, लेकिन काम दिखना भी चाहिए। भी अगर हम एक आदमी को समूह का पैसा हम दे रहे हैं तो हमने समूह पैसा उसको इसलिए दिया कि हमने आपको पैसा दिया, आप तो स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन आपके साथ गाँव के 5 लोग भी रोज़गार करेंगे, आप उनको काम देंगे। ये सरकार की मंशा है और सरकार चाहती है कि भाई सहकारिता के माध्यम से गांव-गांव तक लोग स्वावलंबी बने, लोग मजबूत बने, अपने पाँव पे खड़े हुए। ये सरकार की इच्छा है। आगे की क्या क्या योजनाएं हैं आपके सहकारिता से कि लोगों को किस तरीके से इस और जागरूक करें? भाई हमने अभी दशहरे के बाद हम पूरे न्याय पंचायत स्तर पर हम खुद मैं भी रहूँगा, और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय ब्लॉक प्रमुख हैं, स्थानीय जिला पंचायत सदस्य, सबके माध्यम से सब प्रतिनिधियों को साथ लेकर के हमने कहा कि भाई हम न्याय पंचायत स्तर में एक छोटे एक किसान ऋण मेला का आयोजन करेंगे, जिसकी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी देहरादून से करेंगे। और हमने लोगों को कहा कि लोगों को थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, लोगों को थोड़ा उनके अंदर हिम्मत भरने की ज़रूरत है कि भाई आप हमसे पैसे ले जाओ। और हमने कहा कि आप इस समय हमारा फोकस है कि भाई मैंने जो अभी पहले बताया आपको कि हमारा इस बार बहुत बड़ा फोकस है कि स्वरोजगार के जितने भी काम हैं वो किस तरह से हमारे पहाड़ के छोटे छोटे मार्केटों में उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए जो भी हमने अभी बोर्ड की बैठक में हमारे जो भी एजीएम थे, हमने उसमें भी प्रस्ताव रखा है कि इस बार हमने जिले के अंदर कम से कम 100 लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में आपको नहीं बता रहा हूँ, 100 लोगों को हम ऐसा तैयार करेंगे कि अगले साल के एजीएम में हम 100 लोगों को बुलाएंगे। ये 100 लोग हैं जो रोज़गार कर रहे हैं, जो अपना काम स्वतः अपने मार्केट के अंदर खड़ा करें, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड का हो, चाहे वो बकरी पालन का हो, चाहे वो भैंस पालन का हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का हो, चाहे वो तुम्हारा वेल्डिंग की मशीन हो, चाहे आपकी सब्जी का काम हो। तरह की छोटे छोटे रोज़गार है। मैं सहकारिता में बड़ी बड़ी योजनाओं की बात नहीं करूँगा, ये छोटी छोटी चीज़ है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को जोड़ेंगे तो लोग भाई हमारा आदमी यहाँ से दिल्ली जाता है, बाहर होटलों में काम करता है, वहाँ पर बेचारा वो 15,000 20,000 ही पर मंथ कमा पाता है, उसको कमरे किराया भी देना है, वहाँ से घर आने का किराया है, कभी कोई घर में कोई घटना घट गई। और अगर हमारा आदमी घर पे ही रह करके अगर 20,000 25,000 रुपये कमा रहा है तो मुझे लगता है कि दिल्ली के हिसाब से 50,000 रुपये हों। तो हम लोगों को थोड़ा लोगों को समझाना है कि भाई आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने घर आओ, और अगर आपने शुरुआत 2 भैंस से करी, 2 गाय से करी है, 2 बकरी से करी है, या आपने कोई छोटी दुकान एक मार्केट खोली, फिर आप दूसरी दुकान खोलोगे, तो थोड़ा अगर हम थोड़ा उसको समझा के थोड़ा उसका मोटिवेशन करेंगे तो निश्चित रूप से सहकारिता
आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए रिवर पर लाने का बहुत बड़ा कारण बनेगा।